So, hello students, this one is our fourth lecture of chapter number 8 motion. सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, इंटेक्स क्वेश्चन दिए थे जो कि टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 100 पे है. उसका सॉल्यूशन देखते हैं. लेट्स हैव अ सॉल्यूशन ऑफ इट. सो पहला क्वेश्चन क्या था कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 आप अपने सामने रख सकते हैं. एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है. कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी डिस्टेंस कवर करता है तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो. आंसर आएगा यस इट इज पॉसिबल व्हेन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम. मतलब जहां से शुरू कर रहा है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके वापस वहीं पे आता है तो ये पॉसिबल है. सेकंड क्वेश्चन क्या है. A farmer moves along a boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. मतलब एक फार्मर है और ये उसका फार्म है. ठीक है, फार्म स्क्वायर शेप का है और ये स्क्वायर की साइड है 10 मीटर. अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एक कंप्लीट टर्न लेने के लिए वो 40 सेकंड लेता है. ठीक है, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा है कि एक पूरा टर्न कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेता है, 40 सेकंड लेता है. तो 2 मिनट्स और 20 सेकंड में वो कहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा. अब हमें टाइम दिया है 2 मिनट्स और 20 सेकंड, तो 2 मिनट और 20 सेकंड को हम सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 2 मिनट की कितनी सेकंड होती है, 120 सेकंड एंड एडिशनल 20 सेकंड, तो टोटल सेकंड होगी 140. ये 140 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. सो हम क्या करते हैं कि इनिशियल पॉइंट को यहाँ पे कोई भी एक साइड का सेंटर जो है उसको हम इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. मान लेते हैं कि फार्मर जो है वो यहाँ पे है अभी. ठीक है, ये ए पॉइंट पे. अब यहाँ से वो ट्रैवल स्टार्ट कर रहा है और 140 सेकंड तक वो ट्रैवल कर रहा है. चलो फर्स्ट 40 सेकंड, तो पहले 40 सेकंड, अब हमें पता है कि 40 सेकंड में एक टर्न कंप्लीट करता है, तो पहले 40 सेकंड में वो पूरा टर्न कंप्लीट करके वहीं पे आ जाएगा. दूसरा 40 सेकंड पूरा टर्न कंप्लीट करके वहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है. तीसरा 40 सेकंड वापिस टर्न कंप्लीट करके वही की जगह पे वापस आ जाएगा. सो 40 प्लस 40 प्लस 40 दैट मीन्स 120, द रिमेनिंग इज 20. तो ये पूरी सेकंड्स का एडिशन करोगे तो 140 हो जाएगा. अब 40 सेकंड में एक टर्न कर रहा है तो 20 सेकंड में ऑब्वियसली हाफ टर्न करेगा. तो एक टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न एंड द रिमेनिंग हाफ टर्न. तो रिमेनिंग हाफ टर्न में वो कहाँ आएगा, सामने बी पॉइंट पे आएगा. सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, लाइन ए बी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है. तो ये ए बी डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 10 मीटर, इसके जितना ही होगा. सो द डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सही है. तो पहला है इट कैन नॉट बी जीरो, सो इट इज रॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. एंड बी, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. मतलब उसने ऐसा बोला है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पाथ लेंथ से ज्यादा होगी, पर ऐसा नहीं है. करेक्ट थिंग इज दिस, पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना. और क्वेश्चन में ऐसा बोला कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, सो ये भी गलत है. सो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ द ऑप्शंस आर रॉन्ग. ठीक है, तो किसी को अगर डाउट था तो ये उसका सॉल्यूशन है. एंड स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कह सकते हैं. चलो, सो नेक्स्ट क्या है अब हमारा, यस होमवर्क. सो होमवर्क में क्या करना है कि इंटेक्स क्वेश्चन है 5 क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 102 पे. ये 5 क्वेश्चन है. ये इंटेक्स क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरीज देखी थी उसके रिगार्डिंग ही है ये. तो ये आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं. कुछ डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. सो नोट डाउन द होमवर्क. नेक्स्ट एग्जाम्पल 8.2. सो क्या है एग्जाम्पल 8.2 में, देखो. The odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip.
ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर मतलब आप अगर टू व्हीलर ड्राइव करते हो तो टू व्हीलर में एक स्पीडोमीटर होता है जिसमें नीडल होती है, वो घूमती रहता है, और उसके नीचे एक मीटर होता है। ओडोमीटर बेसिकली क्या काम करता है, वो पाथ लेंथ आपको दिखाता है कि टोटल कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, है ना। तो मान लो कि जब आप ट्रिप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ओडोमीटर दिखा रहा है कि 2000 किलोमीटर, मतलब आपकी कार जो है वो अब तक 2000 किलोमीटर घूम चुकी है, ठीक है। एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, एक ट्रिप कंप्लीट होने के बाद वो 2400 किलोमीटर दिखाती है। मतलब ड्यूरिंग द ट्रिप आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? ऑब्वियसली 400 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर, मतलब आपने ट्रिप में 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इफ द ट्रिप टूक 8 आवर्स, मान लो कि ये ट्रिप 8 आवर्स लेती है, सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला में पता है ये रही कि एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना था? 400, और टोटल टाइम कितना था? 8। तो ये 400 हमने किलोमीटर में लिया है और टाइम जो है हमने आवर्स में लिया है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस एवरेज स्पीड की फॉर्मूला यहाँ पे डालनी है, ये वैल्यूज क्वेश्चन में से लिखनी है और यहाँ पे लिखना है। तो ये आपको आंसर मिल गया 50 किलोमीटर पर आवर। इफ यू वांट टू फाइंड आंसर इन मीटर पर सेकेंड, तो ये किलोमीटर पर आवर है, उसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सो 1 किलोमीटर इज अ 1000 मीटर एंड 1 आवर इज अ 3600 सेकेंड। तो ये हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट किया। इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व करो, जो भी है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल 8.2 भी आपको होमवर्क में करना है विद दिस आंसर, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल की लेंथ है 90 मीटर। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 180 मीटर कवर्स करती है। मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ कि उषा 90 मीटर यहाँ से यहाँ जाती है, 1.2 अनदर, और वापस 90 मीटर वो वापस आती है, तो टोटल हो गया आपका 180, है ना। स्विमिंग पूल की लेंथ 90 है, तो एक ट्रिप 90 मीटर जाने के लिए और एक ट्रिप 90 मीटर वापस आने के लिए, सो टोटल 180 मीटर वो 1 मिनट में कवर करती है। मतलब उषा एक पॉइंट से सामने जाकर वापस आती है 1 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम one end to other at the back along the same straight path. Find the average speed and average velocity, ठीक है। So average speed, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की हमें फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर, और उसके लिए कितना टाइम लेता है? उषा लेती है 1 मिनट। अब 1 मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, तो 1 मिनट की कितनी सेकंड होती है? 60। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये मिनट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेकंड, ठीक है। तो 1 मिनट की कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड कर लो, तो इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड। एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे वो वापस आ रही है, ठीक है। सो 0 डिवाइड बाय 60, सो योर आंसर इज 0। तो एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनट की जगह पे सेकेंड कंसिडर करना है। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन ओवर हियर मिनट इंस्टेड ऑफ सेकेंड, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये न्यूमेरिकल में कुछ भी, तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है। देखो, when velocity is increasing or decreasing with the time, it is known as acceleration and retardation respectively.
मतलब आप मान लो कि एक्टिवा लेके जा रहे हो और सडनली आप एक्सेलरेट करते हो, तो क्या होगा, एक्टिवा की स्पीड इंक्रीज होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होना या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होना, उसे हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं। इफ योर व्हीकल is increasing its velocity, if your vehicle is increasing its velocity, then it is known as acceleration, and if your vehicle is decreasing your velocity, then it is known as a retardation। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और वही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। Hence, in short, we can say change in velocity with respect to time is known as a acceleration। मतलब टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना, तो इसमें तो दो चीजें हो सकती है। चेंज इन वेलोसिटी में वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। दोनों की फॉर्मूला सेम ही होती है, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, फॉर्मूला सेम। मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला, इसे बॉक्स बना लेना, क्या है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v। अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, मान लो कि आप एक्टिवा लेके जा रहे हो, आपकी इनिशियल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और एक्सीलरेटर देने के बाद आपकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी चेंज हुई, 10 से 50, तो कितनी चेंज हुई, 40। कैसे पता चला 40 है, तो हमने क्या किया, 50 माइनस 10 कर दिया। सो चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी है v और इनिशियल वेलोसिटी है u। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन मोस्ट टाइम पे। ठीक है, चलो, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। द एक्सेलरेशन इज taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity। मतलब कि देखो, अगर आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर आपका वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, यस याद रखो, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, व्हेन इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप एक्टिवा लेके जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम कहते हैं कि वो एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, अब आप एक्सेलरेटर देते हो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेगी, वही डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो वो हो गया एक्सेलरेशन। अब मान लो कि आप एक्टिवा लेके जा रहे हो, आप सडनली ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो मतलब क्या होगा, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होना मतलब कि अब पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, फिर भी आपकी एक्टिवा कहाँ जा रही है, थोड़ी थोड़ी आगे ही जाएगी, तो वो हो गया रिटार्डेशन। तो ये जो है वो इसी का कंसेप्ट है। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आपकी एक्टिवा जहां पे जा रही है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा,
और आपकी एक्टिवा जिस डायरेक्शन में जा रही है और एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है तो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेंगे। ये बुक में लिखा हुआ है। इसको अगर और सिंपल मेथड से समझना है तो कैसे समझेंगे? अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लिखेंगे और उसका नाम देंगे रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड लिखा है उसको मैंने सिंपल कर दिया। क्या कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे और वो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलेंगे और उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। ठीक है, चलो अब देखो, वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है पर कैसे इंक्रीज हो रही है? ठीक है, हर सेकंड पे मान लो कि वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है। मान लो आप एक्टिवा लेके जा रहे हो, फिर नेक्स्ट सेकंड में आपकी स्पीड हो रही है, इनिशियल स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट सेकंड में हो गई 12 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट सेकंड में हो गई 14 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट सेकंड में हो गई 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि आपकी वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज होने में भी एक चेंज होता है। कुछ वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, फटाफट हो गई 10 से 20, फिर वापस हो गई 15, फिर वापस हो गई 30, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, है ना। वेलोसिटी का चेंज होना भी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है ये देखना पड़ता है। तो देखो, if an object travels in a straight line and its velocity increases or decreasing by equal amount of equal interval of time, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक सेकंड में आपकी स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड में हो गई 14 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड में हो गई 16 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में वो 2 की रेट से चेंज हो रही है, इक्वल रेट से चेंज हो रही है, then the acceleration of the object is said to be uniform। तो ऐसे acceleration को हम क्या बोलेंगे? uniform acceleration। तो what is uniform acceleration? if your velocity is changing in a perfect rate in a given time। इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल क्या होगा? मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप टेरेस पे जाके ऐसे छोड़ देते हो, वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है, तो वो जो मोशन है वो हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ऑन द अदर हैंड, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate। जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया कि मान लो इनिशियल स्पीड है 10 और फिर हो गई उसकी सडनली 20, फिर वापस हो गई 15, फिर हो गई 23, फिर हो गई 18। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी देखो एकदम नॉन यूनिफॉर्म है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कभी बहुत कम हो रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount in equal interval of time। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया वो कि हर सेकंड में वो अनइक्वल अमाउंट से चेंज कर रही है अपनी वेलोसिटी, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया एक्सेलरेशन का, है ना। क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला, रिटार्डेशन की यही फॉर्मूला होती है। कब कब एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लिखते हैं, कब कब एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखते हैं। जब स्पीड बढ़ती है तो वो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिखते हैं, जब स्पीड कम होती है तो वो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखते हैं, और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। मोस्ट एमपी द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये उसका यूनिट है। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।